वेलकम टू एएस ऑटो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरो स्प्लेंडर प्रो प्लस, पैशन प्रो, सीडी डिलक्स, सीडी डॉन, इन सभी बाइकों का फुल इंजन किस तरीके से फिट करना है। इससे पहले दोस्तों हमने जो गियर बॉक्स होता है उसे यानी कि फ़िटिंग कर दिया है। अगर आप गियर बॉक्स की वीडियो देखना चाहते हैं कि गियर की हर एक पेनियन, कौन सा पेनियन कहाँ पे और किस जगह में कैसे यानी कि सेट करना है और कौन सा क्या नंबर गियर का गरारी होता है, तो ये सभी चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल पे आप जाएं और वहां जाके सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आप ज़रूर देखें कि बाइक से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक चीज़ मिलेगा आपको। और जो गियर बॉक्स का वीडियो है हमने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, इसीलिए हमने अभी गियर का वीडियो नहीं डाला। सिर्फ हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि गियर यानी कि गियर बॉक्स को छोड़ के हमें आगे कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गियर बॉक्स को तो सेटिंग कर ही दिया और इसके बाद किक को हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। किक के ऊपर एक वाशर होता है और फिर हमें क्रैंक को इस तरीके से लेफ़्ट राइट करके हमें सेट कर देना है। बिल्कुल आसान है इसका क्रैंक। फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, पैकिंग डालना है। पैकिंग डालने के बाद चैम्बर को फिट करना है। यहाँ चाहे आप हल्का यानी कि अगर नहीं बैठता हथौड़ी के ज़रिए से आप इस तरीके से चोट मार दें, हल्का, बिल्कुल हल्का, ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। फिर ये साइड से दोस्तों हमें जितना भी नट होता है हमारा, वो सभी नट को लगा के इंजन पलटा के, फिर यहाँ पे आप किक में देखें एक बिंदी होता है और इसमें भी बिंदी होता है, जो क्योंकि ये दोनों बिंदी हमें बिल्कुल आमने सामने रख के लगाना है। इसकी जो टाइमिंग होता है इन चीज़ों को हमें मिला देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। अगर दोस्तों आपने एक भी इसका दांत इधर उधर कर दिया, इधर उधर करने के बाद क्या होगा कि जैसे आप यानी कि बाइक को स्टार्ट करेंगे, किक से हमारी जो इंजन से साउंड है वो किर किर जैसा आते रहेगा। जैसे अगर हम स्टार्ट करते बाइक, एक सिंपल सा हम आपको उदाहरण देते हैं कि अगर न्यू बाइक है, अगर आप स्टार्ट करने के बाद किक अगर आप ऑटोमेटिक नीचे करेंगे तो उसकी जो साउंड होता है किरकिर साउंड आने लगता है। तो उसी तरीके से इसका भी होता है। अगर आपने टाइमिंग को सही से नहीं मिलाया तो उस तरीके से दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे हमें एक लॉक लगाना है इसके ऊपर, ये वाली लॉक लगा के बढ़िया से यानी कि लॉक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्लच वगैरह लगाने से पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले गियर को लगाना होगा। गियर में ये छर्रा होता है, जो कि ये गियर शाफ्ट जो होता है हमारा, इसी छर्रा के ज़रिए से गियर हमारा इधर उधर होता है। यहाँ पे जो बड़ा छर्रा है उसे हमें बड़ा सुराख में डालना है और दो छोटा छर्रा होता है जिसे हमें छोटा सुराख में बिल्कुल ऊपर डालना है। यह देखें यहाँ पे। इतना करने के बाद फाइनली यहाँ पे हमें गियर शाफ्ट को लगाना है। गियर शाफ्ट लगाने से पहले आप गियर की चेक कर लें कि हमारा गियर कहीं से भी यानी कि ख़राब ना हो। फिर इसके ऊपर हमारा प्लेट लगेगा। ये देखिए एक पत्ती होता है, इसके ऊपर एक नट लगाना है, बोल्ट 10 नंबर का ब्लैक टाइप का बोल्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमें इधर का बोल्ट उधर, उधर का बोल्ट उधर लगाना है, इस तरीके से नहीं करना है। जौन सा बोल्ट जहाँ का है हमें उसी जगह पे सेट करना है। यहाँ टाइट करने के बाद हमें गियर डॉग को लगाना है। ये गियर डॉग दोस्तों काम यही करता है कि जैसे हम गियर को यानी कि लगाते हैं, ये यानी कि फटाक से गियर पूरा क्लियर लगा देता है। ये रोकता नहीं है बीच में, ये काम करता है। ये गियर को यानी कि एक तरफ से ये पलटने का काम करता है सही तरीके से। अगर ये हमारा कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि ऊपर चढ़ जाने के कारण से हम अगर 1 नंबर लगाते, 2 नंबर, ये 3 नंबर लग जाता है या कभी न्यूट्रल हो जाता है। फिर आप यहाँ से इतना करने के बाद इस तरीके से गियर को आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो गियर को लगाया वो परफेक्ट गियर हमारी लग रही है या नहीं लग रही है। यह देखें, बिल्कुल मस्त, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना है। ये फ़िल्टर के ज़रिए से हमारा ऑयल पंप में ऑयल जाता है। ऑयल पंप में ऑयल जाने के लिए ये फ़िल्टर दिया गया है कि इस फ़िल्टर के ज़रिए से हमारा ऑयल पूरा साफ़ होके
ऑयल पंप में जाएगा और वहाँ से फिर ऑयल पंप हमारा ऑयल इंजन का ऑयल हेड पे कैम रोकर और क्रैंक में पास करता है। अभी दोस्तों काफ़ी यानी कि अंधेरा हो गया और हम अभी रात में इंजन बांध रहे इसका, और लाइट भी अभी चला गया। थोड़ा मोबाइल के ज़रिए से हम आपको उस तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, मोबाइल की फ्लैश के ज़रिए से। यहाँ पे एक वाशर लगा के इसके ऊपर 2 कट वाशर देना है, और ये क्लच प्लेट जो कि हीरो की जेन्युइन, इनका सेंटर हब बिल्कुल सही था, सिर्फ हम क्लच प्लेट लगाएंगे इसमें। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लच प्लेट हर एक तरह का सेटिंग होता है, हर भाई हर एक किस्म का लगाता है। तो जब भी आप नया क्लच प्लेट लगाते हैं तो ऑयल डाल दें, चाहे आप क्लच प्लेट पहले ऑयल से भिगो दें या तो इस तरीके से आप ऑयल डालें और लगाएं। तो फाइनली हमारा क्लच प्लेट सेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे एक वाशर और एक नट लगेगा। इस नट को हमने फुल टाइट किया। फुल टाइट करने के बाद यहाँ 4 स्प्रिंग डालना है, और फिर इस प्लेट को लगाना है। जब भी इस प्लेट की नट को हम जो टाइट करते हैं, इस प्लेट को ऊपर की ओर खींच के हमें टाइट करना है, और नीचे इस कटोरी में 8 नंबर का 2 बोल्ट लगाना है। इस प्लेट में 4 बोल्ट लगाना है हमें। इसमें एक वाइल सील होता है, जो कि उस वाइल सील को हमें चेक कर लेना है। अगर वाइल सील कटा है तो उस वाइल सील को आप चेंज कर दें। यहाँ पे एक बेरिंग, क्लच बेरिंग, ये बेरिंग में अगर ज़्यादा प्ले है तो आप इस बेरिंग को चेंज करें, नहीं तो जो हमारी क्लच होती है लीवर, उसमें काफ़ी यानी कि हमें उस तरीके से क्लच लेने में मज़ा नहीं आता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इस क्लच कवर को लगाते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं कि रिंग किस तरीके से हमें लगाना है, और पिस्टन, सिलेंडर, हर एक चीज़। तो इससे पहले कि चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पे हमने रिंग सेटिंग कर दिया है। रिंग सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल डालना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, इस तरीके से हमें ऑयल से भिगो देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे एक गजन पिन होता है, जो कि इसे हमें थोड़ा यानी कि एक साइड का लॉक हम लगा देते हैं और एक साइड का लॉक नहीं लगाते हैं। एक साइड का लॉक जब हम इसे कनेक्टिंग में लगा देंगे तब हम इसका लॉक दोनों तरफ से लगाएंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों हमें रिंग पिस्टन और सिलेंडर को इस तरीके से पिस्टन में लगाना है। और यहाँ से जो हमारा पिस्टन होता है इसे हम अब टॉप पे लाएंगे। टॉप पे लाने के बाद इसकी जो ऑयल है उसे हमें साफ़ करना है। यहाँ पे एक नट लगा लेते हैं हम, एलंकी वाला जो साइड में लगता है सिलेंडर में। और इसका जो आप पैकिंग डालते हैं, इस पैकिंग डालने से पहले इसमें आप हल्का बॉन्ड डालें। नजर फिर यहाँ पे दोस्तों हम टाइमिंग चेन इसी वक्त लगा देंगे, हमें ज़्यादा आसानी होती है। या आपको जिस तरीके से लगाना है आप उस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा पिस्टन अभी बिल्कुल टॉप है। टाइमिंग चेन लगाने के बाद जो सिलेंडर का रूलर होता है उसे आप लगा दें। और यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है। और यहाँ पे दोस्तों हमें स्पॉकेट सेट करके यानी कि टाइमिंग इसी वक्त सेट कर देना है। और जैसे इसे हम डालेंगे इस हेड में, वैसे इसे हम रोकर पे कैम पे बिल्कुल चढ़ा के सेट कर देंगे। ये देखें, बहुत ही शॉर्ट पड़ता है इस तरीके से। तो थोड़ा इसकी जो बुश होता है उसमें यानी कि जल्दी पास नहीं होने के कारण से इस तरीके से थोड़ा हमें लेफ़्ट राइट करना पड़ता है, तभी ये अंदर की ओर बैठता है सही तरीके से। या तो आप हल्का चोट लगा दें। अब यहाँ से इसे हमें सेट करना है। तो ये यानी कि काफ़ी टाइट है। सबसे पहले यहाँ पे हमें बोल्ट लगा लेना है इस तरीके से। और इस पॉकेट में हमें एक पेचकस फंसा के रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ का कवर लगा के सेट करते हैं। यहाँ पे एक पीतल का वाशर होता है, जो कि पीतल वाला वाशर हमें पीतल वाला वाशर दोस्तों इस जगह पे हमें रखना है। और गोटी की मदद से फुल टाइट कर देना है। जो एलंकी वाला बोल्ट था उसे यहाँ से हम टाइट कर देंगे। इतना टाइट करने के बाद यहाँ से हमें जो पुश रड, जिसे हम बांसुरी भी बोलते हैं या पुश रड भी, हर जगह पे हर नाम लिया जाता है, तो इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा निकाल के तब में इस पॉकेट को यहाँ सेटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक छोटा रूलर लगता है। तो रोलर लगाने के बाद नीचे से हमें इस स्प्रिंग को लगा देना है। और 14 नंबर का बोल्ट टाइट करके फिर हमें पुश रड में जो हमारी कंप्रेसर होता है उसे हम लाएंगे। कंप्रेसर कैसे लाना है अभी देखें, ये पूरा यानी कि लूज है। तो इसमें हम यहाँ से इस तरीके से ऑयल डालना है और ऐसे करके यानी कि इसे पुश करना है इस तरीके से। तो 4-5 मरतबा 10 मरतबा आप करेंगे तो ये खुद ब खुद यानी कि टाइट होकर टाइमिंग चेन को टाइट कर देता है। और जैसे जैसे हमारा टाइमिंग चेन लूज होता है वैसे वैसे ये यानी कि
धक्का देके टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। इसके बाद यहाँ पे जो प्लेट होता है, इस प्लेट में हमने जो ऑयल सील किट होता है पूरा यानी कि ऑयल सील किट डाला। यहाँ से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम था इसकी। यहाँ पे हल्का ठोक के अगर नट की सेटिंग सही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ के ज़रिए से हल्का आप साइड करके नट की सेटिंग परफेक्ट मिला सकते हैं। फिर 2 स्क्रू वाला बोल्ट हमें टाइट करना है, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे होता है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें सेल्फ को सेटिंग करना है। सेल्फ सेटिंग करने के बाद ही हम उधर से मैग्नेट लगा सकते हैं, और वरना दिक्कत होगा हमें। फिर दोस्तों यहाँ से हमें इस स्पॉकेट को लगाना है, जो सेल्फ चेन होता है हमारा, और साइड में गाइड लगा देना है। ये गाइड क्या काम करता है कि जो टाइमिंग चेन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ये अगर लूज होता है किसी किसी का, तो इसके ज़रिए से यानी कि ये जो उछाल मारता है तो उसके ज़रिए से हमारे चैम्बर में कुछ निशान ना आए, इसीलिए यहाँ पे गाइड दिया जाता है। और टाइमिंग चेन को भी ये थोड़ा यानी कि टाइट करके रखता है। फिर यहाँ पे हम मैग्नेट को लगा देंगे, और ऊपर एक लॉक लगाना है सेल्फ में यहाँ पे। हेड जो दोस्तों हमने फिट किया, हेड का आपको हमने वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि अगर आप हेड का भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा हेड फिट करने का वीडियो मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें टैपिट को सेट करना है। टैपिट सेट करने से पहले हमें क्या करना है कि हमारी जो मैग्नेट होता है ये वाला काफ़ी ज़्यादा यानी कि हार्ड है, तो इसे हम लूज कर देंगे। टाइट यानी कि ज़्यादा है तो लूज कर देंगे यानी कि हल्का। और लूज करने के बाद फिर यहाँ से हम मैग्नेट को 2 4 5 मरतबा 7 मरतबा इस तरीके से घुमाना है हमें। या तो आप 2 3 बार किक लगाएं, और किक लगाने के बाद इसकी आप टाइमिंग को सेटिंग करें। इस तरह करने के बाद हमें दोबारा टैपिट को सेट करना नहीं पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ से हम टाइमिंग को सेट करते हैं, यानी कि टैपिट सेटिंग करते हैं। टैपिट जो हमें सेट करना है, नीचे का साइड प्ले और इनलेट वाला हमें हल्का ऊपर नीचे का प्ले रखना है। इस तरीके से हमें टैपिट को सेट करना है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम इस कवर को लगाएंगे। यहाँ पे हम देख लीजिए, आप जो टाइमिंग हमने सेट किया है, जो मैग्नेट में टी का निशान है वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे एक बिंदी का निशान है ये बिल्कुल सामने में होना चाहिए। इस तरीके से हमें ये चीज़ देख लेना चाहिए कि हमारा जो मैग्नेट है वो टाइमिंग में होना चाहिए, जो पिस्टन है वो टॉप पे होना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमारा जो टैपिट है वो भी यानी कि सही होना चाहिए। इस तरह मिलाने के बाद परफेक्ट हमारी जो बाइक होता है, जो इंजन हम फिट करते हैं, ये एक बार में स्टार्ट हो जाती है। फिर बाद में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे चढ़ाते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा फुल बाइक सेटिंग करके फुल इंजन इस पर टाइट करके अब हम स्टार्ट कर दिए। और आप इसकी साउंड सुनिए और ज़रूर कमेंट करें कि साउंड कैसे आया और कितना खर्च हुआ और क्या क्या पार्ट्स हमने डाला इसमें। और हमारी वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ से दोस्तों अगर आप गियर को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करना है, अभी न्यूट्रल है
और ये 1 नंबर, ये देखिए, और ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, 4 नंबर। तो गियर हमारा परफेक्ट यानी कि बहुत ही सही तरीके से गियर काम कर रहा है, ना तो हमारा हार्ड लग रहा है और ना ही कुछ प्रॉब्लम है गियर के अंदर। अब यहाँ से हम न्यूट्रल करके भी देखेंगे कि हमारा काम न्यूट्रल करने में टाइट वगैरह तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम गियर जैसे लगाते हैं या न्यूट्रल तोड़ते हैं तो उस समय हमारा गियर कभी कभी फंसने लगता है, तो वो सब चीज़ हमें चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा आरपीएम यानी कि हल्का तेज़ करके रखना है और थोड़ा कुछ देर के लिए हमें बाइक को स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इस स्क्रू यानी कि आरपीएम स्क्रू को हमें हल्का यानी कि तेज़ करना है और आरपीएम इसका थोड़ा सा यानी कि बढ़ा के हमें कुछ देर के लिए स्टार्ट रख के छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।